एक ऐसा देश जहां पर शादी से पहले लड़के को दिया जाता है बिजली का झटका, लेकिन क्यों? और एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे बंद है करोड़ों टन का सोना, लेकिन वो खुलेगा कैसे? और क्या आपने कभी किसी पैसों का पेड़ देखा है? आज देखेंगे। और क्या होता है तूफान के समय मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने से? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, ईरान में एक ऐसी भी फौज है जिसे चूहों को मारने के लिए रखा गया है, और इस फौज में तैनात सभी सिपाही कुछ और नहीं बल्कि बिल्लियां हैं। साल 2013 में जब ईरान में चूहों का आतंक बहुत मच गया तो ईरान की सरकार ने उन चूहों से छुटकारा पाने के लिए बिल्लियों की एक फौज का निर्माण किया। इन चूहों की संख्या 2.5 करोड़ से भी ज्यादा हो गई थी, और साथ ही ये आकार में लगभग बिल्ली के ही जितने बराबर के थे। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी वजह से ईरान को कितना नुकसान झेलना पड़ा होगा। लेकिन फिर इन बिल्लियों की सेना ने ईरान को इस संकट से बाहर निकाला। नंबर 2, दुनिया भर में शादी से जुड़ी कई रस्में देखने को मिलती हैं, जहां कुछ रस्में काफी मजेदार होती हैं तो वहीं कुछ रस्में ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में सुनने भर से ही किसी के भी होश उड़ जाएं। ऐसी ही एक रस्म देखने को मिलती है अमेरिका के एक ट्राइब में, जहां पर लड़के को शादी से पहले अपनी मर्दानगी को साबित करने के लिए करीब 120 वाट के बिजली के झटके को सहन करना पड़ता है। अगर उस लड़के ने उस झटके को सहन कर लिया तो उसे मर्द मानकर शादी की इजाजत दे दी जाती है, और वहीं अगर वो इस झटके को बर्दाश्त करने में नाकाम रहा तो उसे एक नामर्द घोषित कर दिया जाता है। नंबर 3, अमेरिका में एक ऐसी फैमिली भी रहा करती थी जिसके परिवार के सदस्यों का रंग नीला था, और अमेरिका में लोग इस फैमिली को ब्लू फुगेट्स के नाम से भी जाना करते थे। सन 1820 में नीले रंग के दिखने वाले एक आदमी मार्टिन फुगेट ने अपने ही जैसे दिखने वाली एलिजाबेथ स्मिथ नाम की एक औरत से शादी की, जिसके बाद इन दोनों को जो बच्चे हुए उनमें से 4 बच्चों का रंग नीला था, और बस तब से ही इनके परिवार के सभी सदस्य नीले रंग के ही पैदा होते हैं। डॉक्टर का ऐसा कहना है कि इस परिवार के खून में मेथेमोग्लोबिनेमिया नाम का एक ऐसा डिसऑर्डर पाया जाता है जिससे इनकी ऐसी हालत हो जाती है। बेंजामिन स्टैसी इस परिवार का आखिरी जीवित सदस्य है जिसका रंग नीला है, और अभी इसकी उम्र करीब 46 साल है। नंबर 4, दोस्तों आप सभी ने भी सुना होगा कि पैसे कभी पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन जरा इस पेड़ को देखिए, ये है पैसों का पेड़। देखिए कैसे ये पेड़ ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से सिक्कों से जड़ा हुआ है। लेकिन आखिर इस पेड़ की सच्चाई क्या है? दरअसल 17वीं सेंचुरी में जब लोग बीमार हो जाते थे तो वो डॉक्टर के पास जाने की वजह ऐसे पेड़ पर एक कॉइन को हथौड़े की मदद से ठोक दिया करते थे, और ऐसा माना जाता था कि ऐसा करने से वो एकदम ठीक हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर कोई इंसान गलती से इनमें से किसी कॉइन को निकाल देता था तो वो भी बीमार हो जाता था। अपने समय में ये अंधविश्वास कितना ज्यादा प्रचलित रहा होगा, इस बात का अंदाजा तो इस पेड़ की हालत को देखकर ही लगाया जा सकता है। नंबर 5, एक माँ और बच्चे का रिश्ता कितना अनमोल होता है, इस बात को साबित किया है इस फैक्ट ने। हाल ही में की गई एक स्टडी से पता चलता है कि जो लोग रोजाना अपनी माँ से बात करते हैं उन्हें मानसिक बीमारी होने की संभावना बहुत कम होती है, और उसके पीछे का कारण कुछ ऐसा है कि जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में पल रहा होता है तो वो सबसे पहली आवाज अपनी माँ की ही सुनता है, और उस आवाज से उस बच्चे के अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन मानसिक तनाव को कम करने के लिए तो जरूरी होता ही है, और साथ ही ये उस माँ और बच्चे के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत और गहरा बनाता है। इसके बाद से ही किसी भी उम्र में जब भी कभी वो बच्चा अपनी माँ की आवाज को सुनता है तो उसके अंदर ये हार्मोन रिलीज होता है और किसी भी तरह के स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर कर देता है। अब आप लाइफ में चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो जाएं, आपको रोजाना अपनी माँ के साथ समय जरूर बिताना चाहिए। नंबर 6, भारत के हर शहर में कोई ना कोई रहस्यमयी जगह पाई जाती है। केरल में उपस्थित पद्मनाभ स्वामी का मंदिर अलौकिक शक्तियों और रहस्यों का भंडार है। मंदिर में 6 बड़े बड़े तहखाने हैं, जिनके पीछे का राज तब खुला जब सन 2011 में IPS अधिकारी सुंदर राजन ने कोर्ट में अपील कर तहखानों को खोलने की याचिका दायर की, जिसे सरकार ने मंजूरी भी दे दी। लेकिन मंदिर के पुजारी और विद्वान इसके हक में नहीं थे। उनका मानना था कि इन्हें खोलना किसी अनहोनी का संकेत हो सकता है। इसके बावजूद भी इन्हें खोला गया और सरकार 5 तहखानों को खोलने में सफल भी रही, जिनके पीछे प्राचीन सिक्के, हीरे, रत्नों से भरे बैग मिले। लेकिन छठा तहखाना, जिसके पीछे इतना बड़ा खजाना है कि वो पूरे भारत को 10 साल तक चला सकता है, वो लोग उसे खोलने में असफल रहे। कहा जाता है कि उसे एक मंत्र द्वारा ही खोला जा सकता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और पूरे इलाके में तहलका तो तब मच गया जब विद्वानों द्वारा कही बात एकदम सच साबित हुई, क्योंकि उन तहखानों के खुलने के ठीक 1 महीने बाद ही सुंदर राजन की मृत्यु हो गई। नंबर 7, आप सभी ने भी ये तो जरूर सुना होगा कि तूफान के समय हमें कभी भी अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फोन लाइटनिंग स्ट्राइक यानी कि बिजली को अट्रैक्ट करता है, और ऐसे में अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाए तो आसमान से बिजली आकर सीधा उस इंसान पर ही गिर जाएगी।
लेकिन आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, तो आपको बता दूं कि ऐसा होने के चांस लगभग ना के बराबर ही हैं, क्योंकि आसमान में बनने वाली बिजली के अंदर इलेक्ट्रॉन के रूप में नेगेटिव चार्ज होता है, जो जमीन पर मौजूद उन्हीं चीजों से अट्रैक्ट होती है जिनमें प्रोटॉन के रूप में पॉजिटिव चार्ज बह रहा हो, और ये चार्ज ज्यादातर बिजली से कनेक्टेड कंपोनेंट्स में ही पाया जाता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए सेलफोन्स की, तो वो तो रेडियो वेव्स पर ही काम करते हैं, तो किसी भी प्रकार से लाइटनिंग स्ट्राइक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। मतलब कि तूफान के समय में सेलफोन्स का इस्तेमाल न करने वाली बात सरासर गलत है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए यूनिवर्स एडवेंचर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।